की खुशी थी गुरु के प्रेम में। अभी देखो तो घर की बड़ी थी मैं, है ना, और 5 भाई थे, कहते डैडी 5 भाई 3 बहनें, इतने बड़े परिवार की पहली जैसे बहू, बड़ी बहू। सोचो पूरा पूरा घर का एक कार्यभार उनके ऊपर था, जिनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। और वो जब गुरु के प्यार में डूबी, गीता भगवान से जब उनको इश्क वाला प्यार हुआ, है ना, तो कहाँ माल्यवन्य और कहाँ गोलागंज, ऐसे दौड़ती थी, सारा काम धाम जो भी करके दौड़ती थी। तो लोग भटकाते थे डैडी को कि तुम देखते नहीं घर परिवार को, सुबह देखो इतनी भाग लेती है, बच्चे भी दोनों मोहरा दीदी आते थे स्कूल से तो रोते रहते थे बाहर इस तरह से। तो पड़ोसी लोग बहुत भटकाते थे पापा डैडी को, वो कहते थे नहीं वो सही रास्ते पे जा रही, सत्संग तो जा रही, गलत क्या कर रहे हैं। घर वाले कहते थे पैसे क्यों देते हो तुम उनको, तुम खर्चे के पैसे ना दो ना तो कैसे जाएगा इतनी दूर, पैदल थोड़ी जाएगी। वो कहते मैं एक्स्ट्रा पैसे नहीं देता सत्संग का, वो अपनी युक्ति से अपने आप से निकाल के खर्च करते। तो कितना उनके अंदर सोचो समझदारी होगी कि कभी बता रहे थे मुझे बोले कभी कलेश नहीं किया उन्होंने, कितना प्यार रहा होगा, कितनी समझदारी रही होगी। अब लोग तो ये समझदारी किसी के अंदर होती नहीं, उनको लगता है जबकि अगर देखी जाए तो हम सब इतने बैठे हैं, आज सत्संग की बात तो देखो सब घर पे जाते, घर की सेवा होती है 24 घंटे, 2 घंटे तो खाली अपने लिए निकालते, और आज तो 2 घंटे डेली का रहा भी नहीं है। 3 दिन मुश्किल से कोई बहुत भाग्यशाली कोई होता तो तीनों दिन ऐसे अटेंड करता, 11 से 1। तो उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन करे अगर क्यों सत्संग में जाना है, क्या करोगी सत्संग जाके, घर पे बैठो घर देखो, तो ये थोड़ी नासमझी जैसे हमको लगती है ना, एक प्यार की कमी महसूस होती कभी कि नहीं। अगर अगले को खुशी हो रही है, अगर अगले को खुशी मिल रही है तो तुम सहयोगी बनो ना भाई, विरोधी क्यों बनते हो। और कभी कितना देखो गवर्नमेंट भी महसूस कर रही है कि इतना लेडीज इतना करती हैं, तो क्या हमको अपनी खुशी से जीने का हक नहीं। तो प्यार से जब कोई भेज देता है तो झगड़ा करने की क्या जरूरत पड़ी। और फिर सत्संग में आके कभी ऐसा भी होता है, कोई प्यार से नहीं, कोई तकरार से, कोई प्यार से, जैसे भी मिले रास्ता हम लोग ले लो, तो वही जो तकरार करते हैं एक दिन वही तुम्हें सम्मान देंगे। बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है कि कहीं कभी कोई तुमको ऐसे तकरार कर करके निकालेगा सत्संग में, तो कभी कोई वही सम्मान देगा कि तुम सही रहे हम गलत थे। ये बिल्कुल सच्ची बात बता रहा। तो जितना प्यार से घूमने का निकल सकते हो अच्छी बात है। और फिर भी अगर कोई मना करे तो सत्संग को लेके फिर रुक मत जाना कि नहीं, क्योंकि तुम्हें जीने का पूरा अधिकार है। आज दादा भगवान ने स्त्रियों के लिए ही ज्ञान निकाला, देखी जाए कितनी दुर्दशा है स्त्रियों की। अभी रोज देखते ना कि कितना तिल मटती है बच्चों के लिए, अपने घर परिवार ईंट दीवारों के लिए भी तिल मटती है। कैसे चमका के घर को रखना, कैसे सफाई करना, कैसे पूरा जी जान लगा देना, अपना पुतने वाला मुंह से निकाल के बच्चों को दे देना, अपने लिए ना सोच के भगवान सब पूरी गृहस्थी हमारी खुश रहे सुखी रहे, उसके लिए व्रत भी करेंगी, उपवास भी करेंगी, ना जाने मंदिर ठिकाने भी जाएंगी, प्रार्थना भी भगवान से करेंगी। किसके लिए करती है ये पूरे दिन भूखे रह के, किसके लिए सोचती है? अपने लोगों के लिए ना, अपने परिवार के लिए, घर पर संसार के लिए। उसके बाद फिर देखो रोज धोखे धक्के मिल रहे। पतियों को देखो तो कोई उनकी दर्शन में ऐसी कदर नहीं हो पाती, कई लोग, हर कोई एक साथ नहीं होता पर ज्यादातर लोग होता है। बच्चों को देखो तो वो उनकी कदर, उनको लगता है इनका तो काम ही है ये करना ही है, क्या कर रहा था, बड़ी बात थोड़ी कर रहा था। अरे नहीं, शुक्राने गाने सीखो भाई। आज गुरु हम सबको कैसे प्यार से तो आगे बढ़ाता है, गुरु से मिलकर क्यों शक्ति मिल रही है, गुरु के प्रेम में हम क्यों अपनी कलाओं को निखार पा रहे हैं, गुरु से मिलने के बाद हमको क्यों अंदर में खुशी महसूस होती है। क्या दे रहा बाहर से हो, कौन सा उसने गिफ्ट हमको दे दिया, कौन सा पैसा भर दिया हमारे घर में, पर फिर भी वो दिया जो दुनिया मिलके भी हमको न दे। वो सच्चा सम्मान दिया, सच्ची कदर की, सच्चा अपनापन दिया, सच्चा हितैषी हमदर्द बन के हमारा। दादाजी से कोई कहता दादाजी आपको स्त्रियों के लिए बड़ी करुणा है,
बड़ा आपको रहता भाव प्यार स्त्रियों के लिए। आप स्त्री थे क्या? आप औरत थे? कई लोग ऐसे भी चढ़ाते थे, ऐसे उनको बोलते थे। दादा कहते थे हाँ मैं किसी जन्म में स्त्री था और बहुत पीड़ित स्त्री था। और ये बिल्कुल सच्ची बात है, जैसे कि आज स्त्रियों को अंदर ना कितनी मोह की मारी होती है, इतना घुटती है, इतना घुटती है। आजकल जमाना खैर चेंज हो गया, आजकल घुटती नहीं है, घोटती भी है। खैर नहीं बोल पाएंगे कि घुटती रहती बेचारी, कई ऐसी भी है घोटती भी बेचारी, इतना घोटती कि नीले डिब्बे में उसमें ड्रम में आती है। सबको पता है। तो आजकल ऐसा भी हवा चलती, किसी का भरोसा नहीं कर सकते, जमाना चेंज है। और कहने का मतलब एक दूसरे का सम्मान करो और करो, प्यार करो और करो, भगवत भाव से देखो। कोई तुम्हें देखे ना देखे, भगवत भाव से इसकी चिंता ना करो, पर तुम्हें भगवत भाव से अपने को रखना है, सब में भगवत भाव में सबको देखना है। और अपने हक के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने जीवन के उद्धार के लिए तुम्हें जरूर कदम आगे उठाना है। स्त्रियों को घर में निकलना होना आसान नहीं होता था, निकलने परमिशन नहीं होती थी किसी भी घर के से स्त्रियों को नहीं बाहर से। और सत्संग में तो खास निकल के कोई निकाल के रात आता था। दादाजी के टाइम पे तो बहुत विरोध हुआ करता था सत्संग में पहुंचने के लिए, क्योंकि पहले जमाने में लेडीज कहाँ निकलती थी, जेंट्स लोग भी सारा बाजार का काम सारा जेंट्स लोग ही करते थे, स्त्रियों को खाली घर के काम धंधे होते थे बस। तो सत्संग के लिए निकालना किसी को, सत्संग में रोज डेली लाके बिठाना स्त्रियों के लिए। आप देखिए सत्संग में अपने स्त्रियों की ज्यादा होती है, सारी जेंट्स लोग तो काम धंधे में चले आते, स्त्रियां सारी, ये भी बहुत बड़ी कृपा होती तो स्त्रियां बैठ पाती, वरना स्त्रियों को भी देखो तो इतने घर के काम धंधे हैं, सुबह से लेके शाम तक उनको लगे रहना, इतना जबरदस्त। ये तो उनको तो लगता है ये गृहस्थी नहीं है, भट्टी है ये, इसमें कितना पैसा झोंक दो सुहा, कितना समय झोंक दो सुहा, कितना कुछ अपना सुख कुर्बान कर दो सब सुहा, कुछ हाथ नहीं आता, सब बनाते। ये तो गुरु के बहुत शुक्राने निकलते हैं, बहुत गुरु के करोड़ों शुक्राने निकलते हैं भैया, जिसने समय रहते रहते हम सबको कैसे लाके सत्संग बिठा दिया। बोले कुछ समय ऐसा निकालो जो प्यार कर लो राम से, क्योंकि जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी राम से। कुछ समय ऐसा निकालो जो प्यार कर लो राम से। जब सत्संग में आके हम बैठते हैं तब धीरे धीरे ये समझ आती है कि हमको क्या करना है, हम कर क्या रहे हैं। ये सुख दुख में आज हम कितने आसानी से सम रहना सीख गए हैं, वरना जाके देखो कितने लोग डिप्रेशन में आए पड़े, चाहे कितना पैसा है, चाहे कितना बड़ा परिवार है, चाहे कितना परिवार सम्मान भी कर रहा है, संभाल भी कर रहा है, प्यार व्यार भी कर रहा है, फिर भी ये विकारों के अधीन होकर किसी को मोह का, किसी को अहंकार का, किसी को लोभ का, किसी को कामनाओं का जो वेग आता है तो ऐसा धराशायी हो जाता है मनुष्य। कितने वेगों से गुरु ने हम सबको बचाया, कितने कष्टों से गुरु ने हम सबको बचाया। और सत्संग में आके जरूर बैठ जाना, चाहे कैसे भी तुम्हें समय मिले, थोड़ा सा समय अपने लिए जरूर निकाल के सत्संग जब तुम बैठ जाते हो आके, उसके बाद देखो कितना एक एक का जीवन चमकता है ना, एक एक का जीवन अनुभव बोलता है कि सच में जो यहाँ मिला वो कभी नहीं मिला। चाहे घर में कितनी हमने रामायण पढ़ी, भागवत पढ़ी, गीता पढ़ी है ना, कितनी पूजा पाठ करी, कितना बढ़िया बढ़िया मंदिर सजा लिए, बना लिए, तो जो सुख सत्संग में आया, जो सुख भगवान के चरणों में बैठ के पाया, जो सुख गुरु के वचनों से जीवन में अपने हासिल किया, कर पाया, बोले वो पहले नहीं था। तो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग कितना आज ठाकुर की पूजा करना बहुत आसान है, मंदिर में मूर्ति की पूजा करना बहुत आसान है। तुम कैसे भी करके उसको कुछ भी चढ़ा के आ जाते हो, कुछ भी ऐसे करके आ जाते हो, सर क्या बोल रही है। मंदिर में बैठ के लोग निंदा चुगली करते रहते हैं, औरतें देखो पीछे बातें बुराइयां करती रहती, कई लोग तो जाते ही टाइम पास करने के लिए हमने देखा, सखी सहेलियों से भगवान से मिलने नहीं जाता, सखी सहेलियों से मिलने जाता, बहुत दिन से नहीं मिले ना, मंदिर में मिलने के लिए
अच्छा मंदिर में मिल लेंगे, फिर मंदिर में बैठ के क्या कर रहे हैं? तेरी बहू कैसी है, मेरी बेटी कैसी है, मेरा बेटा ऐसा है, फलाना। इतनी बातें जो एक दो चार मंदिर में भजन गा रही है, वो कहती है ना गा पाओ तो सुन तो लो, कम से कम ताली तो बजाओ, तो बोल बोल तुमको मुंह थक जाता है। एक तो भजन भजन गाती है, पर तुम लोगों को सबको जैसे ना चुपती रहती है, अरे भजन सुन लो, अरे चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाओ। हम तो कई बस तमाशा देखते नहीं हो पाता। भगवान का डर किसी को भी नहीं है। मंदिर में सबसे ज्यादा चोरियां मंदिर में होती है, मूर्ति के सामने सामने से लोग चप्पल चुरा लेते हैं, भूल जाते हैं कि यार अरे क्या कर रहे हैं। कई लोग तो मंदिर में गलत काम करे आते हैं, कितने कितने गाने बने, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बाद। देखो जब कितने पाप कमा जाते हैं, भक्ति करने जाते हो मंदिर में, भाई काम करने जाता है। कोई चोरी कर रहा है, कोई वस्त्र अंदर भर रहा है, कोई किसी को गंदी नजर से देख रहा है, कोई किसी को ऊंचा नीचा करके देख रहा है, किसी की साड़ी गाड़ी कोई करके देख रहा है। क्या कर रहे हो? भगवान के लिए कौन जा रहा मंदिर, ईश्वर के लिए कौन जा रहा? सूरदास जी को बोला किसी ने, अरे सूरदास जी लोग तो भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तुम्हारी तो आंखें हैं नहीं, तुम क्यों धक्के खाते हो? क्या जरूरत है तुम्हें दर्शन करने की, भगवान के मंदिर जाने की, क्यों धक्के खा रहे हो? तो प्यार रहा सूरदास जी का। कहते मैं भगवान को देख पाऊँ ना देख पाऊँ, वो तो मुझे देखता है ना। तो भक्ति रही होगी, कितनी समझदारी कि ईश्वर तो मुझे देख रहा है। मनुष्य के अंदर जिस दिन ये भाव आ गया कि भगवान तो मुझे देख रहा है, याद रखना तुम सारे पापों से बच जाओगे, कितने कर्म करने से बच जाओगे। ईश्वर का भय, गुरु का भय हमको कितने पापों से बचाने वाला है। और यहाँ आके कहीं ना कहीं सबको पता चल गया कि भैया निराकार के कैमरे लगे हुए, संभल के चले। जगह जगह कैमरे की निगरानी को लिखा रहता है, गुरु भी सावधानी देता है, निराकार के कैमरे लगे हुए, कुछ गलत ना करना, कुछ अपना ना बना लेना, कुछ चोरी ना करना, ईश्वर की वो देख रहे हैं। और भगवान कितना अच्छा बोल रहे थे कि ईमानदारी से सच्चाई से जीवन तुम जी रहे हो, कैसे खाना है, कैसे पहनना है, कैसे करना है, ईमानदारी है तुम्हारे। और ठीक है, प्रारब्ध तुम्हारी जितनी है उसको कोई रोक नहीं सकता। याद रखना, अगर तुम्हारी किस्मत में राजाई लिखी हुई है तो उसको कोई छीन नहीं सकता। गुरु जी हमेशा बोलते थे तेरी किस्मत का तुझे 7 ताले तोड़कर भी भगवान दे देगा, और तेरी किस्मत में नहीं होगा अगर तो सामने रखा रखा सामान तुम्हारे आंखों से ओझल हो जाए। किस्मत के खेले सामने, इसलिए गुरु ने कहा इसको पीछे दौड़ो नहीं, दौड़ होनी चाहिए तुम्हारी सत्य के पीछे, चाहना तुमको सत्य के लिए होनी चाहिए, पुरुषार्थ तुम्हारा परमात्मा के लिए होना चाहिए, सत्य के लिए होना चाहिए, मेहनत तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा जीवन बनाने के लिए होना चाहिए। मेहनत जीवन बिगाड़ने के लिए हर कोई कर रहा है। कितना अच्छा भगवान बोल रहे थे ना कि कितना सुख लेके तुम कितना घूमने फिरने में लग भी जाओगे, कितना सुख तुम ले भी लोगे, आखिर क्या, आखिर क्या? अगर तुम्हारे अंदर गुरु की समझ नहीं है, सत्य का संग नहीं है अगर, तो समुद्र पर्यंत तुमको धन मिल भी जाए, पूरे 3 लोक के सुख तुमको मिल भी जाए, तो भी तुमको सुखी दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। याद, क्योंकि सुख संसार में नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये गुरु के अलावा कोई नहीं बता सकता। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। कबीरदास जी को लोग भगवान कहते हैं, संत कहते हैं, भगवंत कहते हैं। क्यों? क्योंकि समझदारी थी उनके अंदर। कौन सी समझदारी थी? दौड़ कहाँ की थी? सत्य की ओर कि सुख के पीछे तो दुनिया दौड़ रही है, सुख मैं कैसे पाऊं इसी के लिए तो दुनिया दौड़ रही है संसार में। और वो सुख कहाँ है? सच्चे संत को पता होता है, इसलिए उसकी दौड़ जो थम जाती है।
संसार में जो दौड़ता है मन, उसको वो थाम लेता है, रोक लेता है। बोले किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है बेटा? तुझे सुखी तो चाहिए, तुझे शांति तो चाहिए, कहाँ चला? इधर चल। लोग दीप दान करते हैं, उन्होंने कहा पहले दीपक जलाओ, अपना ज्ञान का दीपक जला अंदर में, बना पुरुषार्थ कर उसका। अपना दीपक जला के बैठे नहीं हो, दीप दान कर रहे हो। अभी कितना भी दीप दान कर लोगे तुम्हारा क्या उद्धार होगा बताओ? उन्होंने कहा पहले दीप बनाओ, ज्ञान का प्रकाश जगाओ, उसमें श्रद्धा बाती विश्वास का तेल उसमें लगाओ, अपना दीपक तैयार करो पहले। वो दीपक तुम्हारा जलेगा ना, तो समझो तुमने उस प्रकाश से कितनों को राह दिखा दी, ये सच्चा तुम्हारा दीपदान हो जाएगा। ये ज्ञान का दान जिसने भी किया ना, ये प्रकाश किसी ने जिसको भी बांटा, वो जैसे अंधकार से उसने रोक लिया उसको जानने से। तो गुरु भी कहता है अपना जीवन का सच्चा दीपक, ज्ञान का दीपक जला के फिर संसार में जाओ। इस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? तू कहाँ जा रहा है? जानने वाले, अंधेरा है मन में, दिया तो जला दो। इसलिए दीप दान करते हो, दीप जलाने के लिए होता है। तुमने दान तो कर लिए, पर अपना दीपक तो तुम्हारा बुझा ही पड़ा है, अंधकार में लगे पड़ो, कैसे उद्धार होगा? मूर्ति तुमको ऐसे नहीं बोलेगी, गुरु बोलेगा, गुरु पकड़ेगा, गुरु पकड़ेगा तुम्हारी गर्दन को दबोचेगा। गुरु कहेगा कि तुम ये पाप कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, कौन सा पाप है, कौन सा पुण्य है, मूर्ति नहीं बता पाएगी तुम्हें। उसके सामने बैठ के तुम चाहे निंदा करो, चाहे चप्पल छुड़ा के लिया हो, चाहे किसी का कुछ गंदी नजर से किसी को देखो, मूर्ति कौन सी देखती? गुरु तो यहाँ पे गर्दन दबोच देगा तुम्हारी, आंखें कान आप तुम्हारी, शब्द कौन से हो रहे हैं, क्या बातें कर रहे हो, नजर क्यों दर्द हो गई तुम्हारी, गर्दन क्यों मर गई? या तो पकड़ा जाएगा, या तो अहंकार करोगे मैंने ये किया। कई लोग कहते थे मैंने इतना दान किया। अरे दान और बोलना। एक कोई दादा के पास है, दादा मेरा पति ना गुप्त दान करता है, गुप्त दान करता है। दादा ने कहा कहीं ना करता गुप्त दान। नहीं दादा वो गुप्त दान करते हैं। दादा ने कहा गुप्त दान करता तो तुझे कैसे पता चलता? अगर तुझे पता चल गया तो गुप्त का रहा, और स्त्रियों को कुछ पता चल जाए वो गुप्त रह जाए, बदनाम है सामने। दादा ने कहा मैंने कहा झूठे भरम है तुझे, अगर तुझे पता है तो कोई गुप्त दान नहीं है। तब दिमाग उसका हिला, हाँ बात तो सही। दान तो दादा ने कहा ये हाथ करे दूसरे हाथ को पता ना चले, दान तो उसे कहा जाता है। तुम तो 10 का नोट भी आरती में चढ़ाओगे, दसियों को जब तक 10 को दिखा ना दोगे ना तब तक मन मानता नहीं। इतना मन निकम्मा है बहुत ज्यादा, इसको पकड़ा करो, इसकी हेल्प करो, पकड़ा करो। तुम तो बहुत अच्छे गुरु ने कहा, तुम तो बहुत अच्छे ईश्वर रूप हो। और जो हरकत है ना मन की, ये जो चालाकी खेलते, इसको देखा करो, इसको पकड़ा करो। ये कहाँ बदतमीजी कर रहा है, ये कहाँ बदमाशी कर रहा है, ये कहाँ नालायकी कर रहा है, ये कहाँ बेईमानी कर रहा है, इसको देखने वाले बन जाओ बस, और कुछ करो ना करो। भगवान ने क्या कहा था? गीता उठा के देखो, भगवान ने कहा अर्जुन जो सुख दुख में उपराम है, जो हर्ष शोक से उपराम है, जो लाभ हानि में उपराम है ना, सब द्वंद्वी जोड़ों से उपराम है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय, अत्यंत प्रिय बोला बताओ। प्रिय शब्द भगवान ने बोल दिया, मुझे प्रिय है कौन? जो सुख और दुख से परे है। दुनिया में कोई एक भी ऐसा नहीं मिलता। कहने का मतलब ईश्वर के प्रेमी हम कैसे बन पाए, किसी की सोच नहीं चलती। मेरा घर परिवार कैसे संभल जाए, मेरे घर परिवार वालों को कैसे सुख सुविधाएं मिल जाए, सारी जिंदगी सीधे सोच चलती रहती, इसी के लिए सारी मेहनत चलती रहती, पूरी जिंदगी की बर्बादी इसी में होती रहती तुम्हारी। कोई नहीं चाहता भगवान मैं तेरा प्रिय कैसे बनूं। और साफ साफ गीता में भगवान ने बोला, कहाँ का देखो,
पढ़ाओ, उठाओ जरा 11 वाला अध्याय, 12-13 अध्याय भगवान पूरा से अपना भगवान कौन कौन मुझे प्रिय है ना, क्या क्या मुझे प्रिय है। तो कौन कर रहा, तो ये बनने की कौन साधन कर रहा, बताओ जरा। प्रसाद में भोग लगाते तो अपने घर परिवार को कौन सा पसंद है, बच्चों को कौन सा पसंद है, वो भोग लगाओगे। तो बूंदी के लड्डू पसंद है कि बेसन लड्डू पसंद है कि घिया की बर्फी पसंद है, बता बेटा कौन सा लेके आऊँ वहां से, कौन से खाएगा। ये चालाकी होती है। तो तुम प्रिय किसके हो, बनना चाहते हो तो किसी के लिए, कितनी खोल के बात बताइए। कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, भूल जाना, गलत फहमी मत रहना। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की है। सबका जीवन में जो प्यार है वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ है। जब तक तुम्हारा स्वार्थ पूर्ति किसी की हो रही तुम्हारे से, तब तक तुम बहुत प्यारे हो। जिस दिन तुमने स्वार्थ पूरा करना छोड़ दिया, उस दिन तुम्हारा घर में एक निवाला मुंह में जाना भी उनको हराम लगेगा। ये कड़वा सच है, पर सच है, बहुत कड़वी है बात, पर ये बिल्कुल सच्ची है कि जिस दिन मनुष्य किसी के काम का नहीं रहता ना, कभी देखा करो, उस दिन उसको धिक्कारा जाता, साइड किया जाता, जो बहुत गलत होता है। गृहस्थ जीवन में सच में सच्चे गुरु के अलावा हमको कोई गृहस्थ जीवन भी चलाना नहीं सिखा सकता। निस्वार्थ भाव से भगवान हमें जीवन में देखना चाहता है, हमारे जीवन को निस्वार्थी बनाना चाहता है गुरु हमको, पर हम नहीं बन पाते हैं ना। हर किसी से स्वार्थ रखना, हर किसी से ऐसे हम उम्मीदें मानना, जितना जिससे सुख उतना ज्यादा उससे दुख। जितना हमेशा गुरु जी बोलते थे, बच्चा जब छोटा होता, माँ को तकलीफ हो जाए तो उसकी जान निकलती है, क्योंकि उसका स्वार्थ जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा बड़ा हो जाए, फिर माँ इधर हो जाए तो उसको चलती है बेशक। जब तक शरीर से किसी से सुख मिलता है, उसके इधर उधर होने पर बड़ी पीड़ा होती है। पर अगर सुख नहीं है, मान लो सपोज पागल बच्चा पैदा हो गया, किसी काम का नहीं है, हजारों लाखों रुपए उसके बीमारी में लग रहे हैं, दुखी कर रहा है, तंग कर रहा है, तुम्हारा जीना हराम कर रहा है, और वो चला गया कहीं, मान लो कर, तो एक बार को देखा देखी तुम ऐसे दिखावे के लिए बेशक से बोलोगे, मुंह थोड़ा सा तुमको तकलीफ देगा भले, पर अंदर में एक आवाज आएगी कि भैया क्या करें, अच्छा चल कोई बात नहीं, एक पल के लिए जरूर अंदर वाला चाहेगा। दिखावे की वजह से तुम ना बोल पाओ बेशक से किसी को ऐसा, पर मन उतना दुख नहीं पाएगा जितना एक अट्टा कट्टा कमाने वाला, रोज तुम्हारे लाखों रुपए हाथ में देने वाला व्यक्ति अगर इधर उधर हो जाएगा, उससे जितना दुख मिलेगा ना उसको लेके, उतना दुख तुमको उस के जाने पर मिलेगा। ये कड़वी बात है पर सच्ची बात है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभवी बात है। कई लोग छोड़ देते हैं बच्चों को, हमने देखा, कई बुजुर्गों को ऐसे छोड़ देते, कई लोग हमने देखा ऐसे घर से निकाल देते हैं। वृद्धाश्रम क्यों बने, अनाथालय क्यों बने? जब स्वार्थ पूर्ति नहीं हो रही उसको घर से निकाल, जिससे स्वार्थ पूर्ति हो, जो सुख दे रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा अपना लग रहा है, मन कितना सुखों को कीड़ा है। ये तो गुरु हमारी आंखें खोलता है, यहाँ बैठ के तुम कहाँ पड़े हो भाई, क्या कर रही है? आज ज्ञान में आने के बाद हम सबको धीरे धीरे कहीं ना कहीं अगर सच्चाई है तो गुरु का वचन गूंजेगा कि हे भगवान सबको अपने भाग्य का खाते हैं, सबका अपना अपना हिसाब किताब है, जिसका जितना साथ है उतना रहेगा। हर रूप में भगवान तू ही मेरे साथ, तू ही करने वाला है, तू ही कराने वाला। क्यों गुरु कहता है तुम सेवा करने वाले नहीं बनना, तुम कुछ काम करने वाले नहीं बनना, तुम कुछ अपना बना के मत रख लेना। क्यों रोज देखो हम सबको यही सुनाया जाता है, और जितना सुन लेते, जितना समझ लेते, जितना अंदर में रख लेते हैं गुरु के वचनों को धारण कर लेते, उतना अपना हमारी भक्ति, सच्ची भक्ति शुरू हो जाती है, सच्ची शांति हम सबको मिल जाती है, सच्ची खुशी मिल जाती है। आज यहाँ पे बैठ के कितने लोगों का अनुभव होता है कि अब ऐसा लगता है कि भगवान रूठ गया, लगता है भगवान खुश है हमसे, है ना। कईयों को लगता
ना किससे, अब तो भगवान मुझसे खुश है। जैसे क्यों खुश है कि अब अपने अंदर की गंदी जो हरकतें है ना वो छूटती जा रही है, इगड़ी सिंगड़ी थोड़ी थोड़ी हटती जा रही है, छिलकपट थोड़ा थोड़ा निकलता जा रहा है। ईश्वर को ये तो पसंद है, साफ कर दे तो पसंद है उसको। आज तुमको किसी का घर गंदा हो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, अपना घर गंदा पड़ा हो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। भले तुम सफाई कर पाओ या ना कर पाओ फिर भी गंदगी तुमको नहीं भाएगी इतनी, अच्छा तुमको साफ घर ही लगेगा। ऐसे ही भगवान को भी साफ हृदय भाता है, उसको साफ हृदय अच्छा लगता है। हम बाहर से पूजा पाठ करते हैं, बाहर से बढ़िया बढ़िया मंदिर सजा लेते हैं, अंदर से देखो तो कितने कुत्ते बिल्ले मारते रहते, कितना मेरा तेरा इंगली सिंगड़ी, कितना से मैं मेरा का कीचड़ अंदर लपेट के रखते। हम दो हमारे दो खाते, तीसरा कोई। और कितना बड़ा अज्ञान सच में भी, गुरु हमको आंखें ना खोल के देना हमारे लिए, इंसान अंधा आता रोता रहता रोते चला जाता। जिनको तुम अपना कह रहे हो ना, बच्चों को कैसे देखते माँ कैसे चाट चाट के पालती है, सच में मोह जैसे। अच्छी बातें बेशक से करो, कोई मना नहीं, पर मत भूल जाओ भैया ये बड़े होंगे ना, उड़ जाएंगे उड़ जाएंगे। फिर ये हम जिनको अपना कहते हैं ये मेरे अपने हैं, मेरे बच्चे मेरे अपने हैं, तो बच्चे को किसी और को अपना कहेंगे, वो तुम्हें अपना नहीं कहेंगे। हम दो हमारे तो फोटो में तुम्हारे बहुत कम आएगा तुम्हारे शक्ल उसमें, तुम तो बच्चों को गति वाले गा के फोटो खिंचवाओगे तो बड़े शौक से मेरे बच्चे हैं। और जब बच्चे अपने परिवार में खिंचाएंगे ना फोटो, तुम्हारी फोटो उनको थोड़ी शर्म आ सकती है, अच्छा अच्छी स्मार्ट है, लगा दो चिपका दो। तो बहुत कम, जैसे ज्यादातर बहुत ऐसा देखने में आता अक्सर कि हम दो हमारे दो, बस ये परिवार मेरा अपना है। अब माँ बाप कौन कहाँ किसका, मेरे नहीं। गुरु ने कहा नहीं, इतना सच में सच्चा सम्मान जो यहाँ पे गुरु बैठ के सिखाता ना आपको, और हम सीख पाए कर पाए तो बहुत भाग्यशाली है। गुरु ने आज बुजुर्ग घर की नींव होते हैं, बड़े घर की हमारे नींव होते हैं। अगर हमारी नींव मजबूत है, नींव को पूजते हैं तो बिल्डिंग खड़ी रहती है तरीके से। हम नींव को तो हटाने की कोशिश करते हैं और बिल्डिंगों को संभालते रहते हैं, इसलिए आजकल परिवार ज्यादा बन नहीं पा रहे हैं, है ना, क्योंकि स्वार्थ से सनेक होते हैं, वासनाओं से सनेक होते हैं। आजकल कायदा मर्यादा शीलता कुछ भी नहीं लोगों के पास रहता है। तो गुरु की कृपा है, जिससे रोज सुना के कि नहीं भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है। निस्वार्थ भाव से सेवा करो, निस्वार्थ भाव से घर में रहो, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा पालना करो, बेशक से अहंकार अधिकार नहीं। और तुम्हें चाहिए सिर्फ सत्य का संग, उसके हक के लिए गुरु ने कहा तुमको लड़के भी आना पड़े तो बेशक से आ जाए। इस हक को लेने की जरूर कोशिश करना। संसार के सुख तुम्हें दे कोई ना दे, पर इस सुख को तुम जरूर लेके चलो, जरूर मांग के चलो, हक से लेना है। कितना अच्छा भगवान बोल रहे थे कि संसार का सुख तुम्हें मिले ना मिले, पर सत्य जैसा सुख तुम लेके चलना। दुनिया में सुख नहीं है कहीं पर भी, कहीं घूमाओ कहीं चले जाओ, गुरु दर जैसा सुख कहीं नहीं मिलेगा, गुरु जैसी समझ कहीं नहीं मिल सकती, गुरु जैसा सम्मान तुम्हें कहीं कोई नहीं दे सकता। चाहे कितना तुम्हें हार फूल कपड़े जेवर पहना दे कोई, और जो सम्मान गुरु दर से मिलता है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। तो ये गुरु का दर ही एक ऐसा है जो हमारे जीवन की असली कदर करवाता है, वरना तो बेकदरी करके बैठे हैं। तो बेशक से करो, कोई मनाही नहीं है, पर हर कर्म में योग लगा के चलना, हर कर्म में परमात्मा को आगे रख के चलना, हर कर्म तुम्हारा निस्वार्थ हो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा बड़ों की सेवा सम्मान कर पाओ
बहुत अच्छी बात है। भगवान रीस का देखो, कभी भी कभी पिक्चरों में देखा होगा तुमने, कहीं ऐसे सुना होगा कि भगवान किसका रूप धारण करके आते हैं? बुजुर्गों का रूप धारण करके आते हैं, वृद्ध का रूप धारण करके आ रहे हैं। कई बार देखो ना कि बुढ़े बाबा के रूप में आ गए, कि बुढ़िया के रूप में लक्ष्मी जी आ गई, कि इसके रूप में आ गई, ऐसे होते नहीं होते जाते तर देखो। तो ये भगवान इशारा कर रहा कि भैया बुजुर्ग जो है घर के पूजनीय है ना, सम्मानित है, अंदर से दिल से सबको आदर सम्मान। हम सबको बोलते हैं अंदर में कड़वाहट कोई मत रखना, किसी के प्रति कोई शिकायत शिकवा ना रखना। पता नहीं जिंदगी का भरोसा नहीं है, अगले पल का भरोसा नहीं है। हम यहाँ से उठ के घर तक पहुँच पाए हमारा भरोसा नहीं है, यहाँ से उठ के हम रसोई तक जाकर हमारा भरोसा नहीं है। फिर उतने पल में, उतने क्षणिक जीवन में हम अपने अंदर क्या क्या भर के बैठे हैं, किस किस के लिए द्वेष नफरत पाल के बैठे, सब साफ करते चलो देखो। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सब की है, भगवान सब तेरे भक्ति भाव में लगे रहे, सब तेरे सत्य के संग में रहे, सुमरन में रहे, है ना। ऐसी खैर मांगते संत लोग। सब निस्वार्थ जीवन जिए, भक्ति भरपूर जीवन अपना, भक्ति में जीवन अपना लगा के चले, है ना। ईश्वर का अपना, ईश्वर को अपना बनाते चले और सबको प्यार करके चले, सबको प्यार से खाते, निस्वार्थ भाव से प्यार। प्यार ये नहीं कि मेरे को कोई अच्छा दे रहा है, अच्छा कर रहा है मेरे साथ, ज्यादा कर रहा है, उसको प्यार है ना। मेरा प्यार करने का स्वभाव है, मैं इसलिए प्यार करता हूँ, स्वार्थी प्यार नहीं। तो हमेशा कोशिश करके भगवान मेरे अंदर बस तेरे अलावा कुछ और ऐसा ना रहे कि जो पीड़ा मुझे दे, जो तेरी नज़रों से मैं गिर जाऊँ, ऐसा कोई भी मेरा विचार ना होने पाए, मेरा कर्म ना होने पाए। मैं तेरा प्रिय बन के रह पाऊँ संसार में, क्योंकि दुनिया का प्यारा बन के देख लिया, कोई प्यारा ना बना पाया मुझे, कर करके पूरी जिंदगी निकालना। ईश्वर के लिए थोड़ा सा खाली समय देते हो, थोड़ा सा उससे प्यार करते हो, थोड़ा सा उसके शुक्राने गाते हो, कितना प्यार करने लग जाता है तुमको, बताओ जरा। सबसे आसान है ईश्वर को खुश करना, सबसे आसान है, और सबसे कठिन काम है जगत को खुश करना। तुम जगत को खुश करना सबसे कठिन जो काम है, तुम उसको करने में पूरी जिंदगी लगा रहे हो, और ईश्वर को खुश करना सबसे आसान काम है, क्योंकि उसको सरलता पसंद है, सरल सच्चे बनना पसंद है भगवान को। सरलता जितनी जितनी आती जाएगी भगवान के प्यारे बनते जाओगे, ईमानदारी जितनी आती जाएगी भगवान के प्यारे बनते जाओगे, पवित्रता जितनी आती जाएगी भगवान के प्यारे बनते जाओगे। पूछो अपने आप को, भगवान का प्यारा बनने के बाद तो भैया कुछ मांगना नहीं पड़ता, भर भर के मिलेंगे तुम्हें, घी के पीपे तो क्या, हार मालाएं तो क्या, मतलब भर भर के सब कुछ मिलेगा, सम्मान। जो पैरों की तरफ तुम्हारे कभी देखते ना हो, वो पैर छूने को तरसेंगे। जीते जी कोई रुमाल देके राजी नहीं हो, सोने की शोले चढ़ाएगा तुम्हारे ऊपर। जीते जी तुम्हें एक पराठा किसी ने घी का ना खिलाया हो, मरो जरा, जी के तुम्हारे ऊपर ऐसे कनिस्टर उड़े जाएंगे। तुम्हारी पसंद का पहले से पहले खाना बनेगा, क्या पसंद का, आओ तो फोटो बनेगा तुम्हारा। जीते जी है ना, जीते जी बनने की कला गुरु ना यहाँ सिखाता है। मरी जियो जग में, ठीक है, मरी जियो जग में कोशिश करके भगवान का दर्शन करो, कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा मौन में रहो, कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा अंदर से सब कुछ ईश्वर तेरा था, तेरा है, तेरा रहेगा, इस भाव में चलो। तो मूर्ति तस्वीर से पहले तो मैं नाम हार माला पहले तो क्या, और दुनिया वाले है हार माला बाहर से मिले ना मिले, अंदर से बहुत मौज में रहते हैं, अंदर से सम्मानित रहता है कि ज्ञानी को बाहर से कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप से अपनी कुर्सी लेके बैठता है, बहुत मौज है, ठीक है। चलो शुक्र।
हर कदम पे कुछ बने क्यों, कुछ लगा बने क्यों। कौन हो तुम? भगवान के बच्चे हो, गुरु के बच्चे हो, कौन हो? अपने से पूछो, बाहर से कुछ भी करो, बेशक से कोई मनाही नहीं, अंदर से भगवान के बच्चे थे वो और हमेशा ठीक।